Sincere greetings to everyone and welcome to DS English. In this video, we are going to discuss some wonderful ideas for the students of class 12th which you can use in your holidays homework. Okay, तो holidays अभी start होने वाले हैं summer vacation और in summer vacation में आप क्या क्या homework अपना कर सकते हो, करना चाहिए आपको, ताकि न सिर्फ जो है आपका सब्जेक्ट जो है वो सॉलिड हो बल्कि आप इस लैंग्वेज पर भी अच्छी सी कमांड पा पाओ। तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पर कुछ आइडियाज़ कंपाइल किए हैं और यदि आपको इनमें से अच्छे लगे आइडियाज़ तो वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। देखिए सबसे फर्स्ट जो आइडिया है वो है आपकी हैंड राइटिंग से रिलेटेड। जी हाँ, यू कैन राइट अ पेज ऑफ गुड हैंड राइटिंग डेली आइदर इन योर इंग्लिश नोटबुक और यू कैन यूज़ लूज पेपर्स। तो आप इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए एक साफ सुथरी सुंदर हैंड राइटिंग का एक रोज़ाना पेज जो है वो इंग्लिश का आप लिखोगे, या तो आप अपनी नोटबुक यूज़ कर सकते हो इसके लिए। यदि आपकी नोटबुक आपको लगता है थिक सी है, काफ़ी सारे पेजेस हैं उसमें, तो आप उसमें लिख लीजिए, या फिर आप इसके लिए सेपरेट शीट सेपरेट पेपर्स भी यूज़ कर सकते हो। कोई और नोटबुक भी यदि घर में पड़ी हो तो उसको भी यूज़ कर सकते हो। दूसरा जो काम है वो आप कर सकते हैं कि यू कैन वॉच इंग्लिश न्यूज़ डेली इन ऑर्डर टू इक्विप योरसेल्फ विद फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन टू बी यूज्ड इन एज कंटेंट इन राइटिंग स्किल्स। तो आप इंग्लिश न्यूज़ रोज़ाना देखने की आदत डालिए। देखिए अभी आप इस आदत को डेवलप करने की कोशिश कीजिए, लेकिन धीरे धीरे आप ये कोशिश कीजिए कि आप इस आदत को, इस हैबिट को कंटिन्यू रखें, क्योंकि इंग्लिश न्यूज़ जब आप देखेंगे तो आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का पता चलेगा एंड मोर ओवर ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन होंगी जो कि आप कंटेंट के रूप में यूज़ कर सकते हो अपनी राइटिंग स्किल वाले सेक्शन में। ओके, एंड दिस कैन बी डन नॉट ओनली इन क्लास 11 बट इन क्लास 12 एज वेल। So you have to watch English news daily or you can also read English newspaper as you wish. Now third point is कि you have to maintain a dictionary. आप एक डिक्शनरी को रखने की आदत डालिए। डिक्शनरी को कैसे यूज़ करना है, ओके, ये सीखिए। And make note of at least 3 new words which you read or hear. Use internet and learn the use of those words. आपने रोज़ाना 3 नए वर्ड्स जो हैं वो देखने के कौन से हो सकते हैं। अब 3 ये जो नए वर्ड्स हैं ये आप देखिए कि भी आपने कोई भी नए वर्ड्स सुने हो, इंग्लिश न्यूज़ में सुने हो, अपने आसपास सुने हो, लोगों को बातें करते हुए सुना हो, कुछ कोई पढ़ा हो। ओके, तो वो जो 3 वर्ड्स हैं आप उन्हें जैसे नोट डाउन कीजिए एक नोटबुक के अंदर और इंटरनेट यूज़ करके आप कोशिश कीजिए कि आप उनका जो करेक्ट यूज़ है या वो जो वर्ड्स हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं ये सब सीख पाएँ, और हो सके तो उसका मीनिंग भी आप लिखिए। Then on 5th June, World Environment Day is celebrated. Write a paragraph on the same and also design a beautiful poster on it. तो क्लास 11th आपके लिए ये काम है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 5th जून को एवरी ईयर। आप इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक अपनी राइटिंग सेक्शन का कर सकते हैं। जैसे रिपोर्ट राइटिंग आपके सिलेबस में है, राइट, आप चाहो तो पैराग्राफ उसके ऊपर लिख सकते हो, आप चाहो तो उसके ऊपर एक पोस्टर बना सकते हो। तो 5th जून को ये काम आप करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और हो सके तो इसकी जो पिक है वो अपने इंग्लिश टीचर्स के पास भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो। इसके अलावा आप एक प्रोजेक्ट बनाकर लाएंगे और प्रोजेक्ट के अंदर जो है 2 टॉपिक्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। आप इन दोनों टॉपिक्स में से किसी भी एक टॉपिक पर एक प्रोजेक्ट आपने बनाना है। देखिए प्रोजेक्ट बनाना आपके लिए कंपलसरी है क्योंकि 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है और हरियाणा बोर्ड में भी है इंटरनल असेसमेंट और साथ ही साथ CBSE में भी। उसमें से कुछ मार्क्स जो है वो प्रोजेक्ट के लिए भी रखे जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं जिनके ऊपर आप प्रोजेक्ट बना सकते हो? तो वो है, जैसे फर्स्ट है एनवायरमेंटल इशूज़ एंड देयर इफेक्ट्स। तो पर्यावरण के ऊपर कोई भी आप टॉपिक ले सकते हो। इसमें आपका चैप्टर 5th जो है द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, ये वाला चैप्टर आपकी हेल्प करेगा। हॉर्नबिल में है ये क्लास 11th में, अभी आपने नहीं पढ़ा होगा लेकिन आप इसको पढ़ना। बहुत सारे फैक्ट्स हैं इसमें, बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता चलती है हमारे एनवायरनमेंट के लिए हम इस समय क्या क्या ट्रबल्स क्रिएट कर रहे हैं और उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इससे रिलेटेड। फिर दूसरा जो है टॉपिक वो आपका प्रोजेक्ट के लिए हो सकता है योर ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर। ओके, तो आप देखिए ग्रैंड मदर के ऊपर है आपका फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ऑफ हॉर्नबिल। ओके, तो ये जो चैप्टर है इसमें से भी आप हेल्प ले सकते हैं। एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स, इसके बाद इनका पिक्चर लगाइए, हाउ लविंग दे आर टू यू, ये सब लिख सकते हो। कैसे दिखते हैं, क्या क्या उनके अंदर फिजिकल ट्रेड्स हैं, क्या क्या उनमें मेंटल ट्रेड्स हैं, ये सब बातें आप इसमें मेंशन कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिवाइज होल सिलेबस डन इन क्लास। यदि क्लास में सिलेबस हुआ है, अभी आपने एडमिशन ले लिया है तो अलग बात है, नहीं भी लिया है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। DS इंग्लिश पर आपका अप्रैल में का ही नहीं बल्कि पूरे साल का सिलेबस जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो स्टे ट्यून टू DS इंग्लिश फॉर मोर सच wonderful and amazing informations, and don't forget to like this video and subscribe to my channel for more such wonderful ideas. Thanks for watching this video. See you very soon in the upcoming video. Bye bye for now.